हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है वह आपको किस नज़र से देखते हैं। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है या जिन्हें आप पसंद करते हैं, वो आपको किस नज़र से देखते हैं। यानी कि जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिन्हें आप चाहते हैं, तो वो आपको किस नज़र से देखते हैं। एक दोस्त की नज़र से, एक फैमिली की नज़र से, एक स्ट्रेंजर की नज़र से, एक अजनबी की नज़र से, या फिर एक लवर की नज़र से, या फिर एक स्पाउस की नज़र से, या फिर एक एक जस्ट जनरल कॉमन फ्रेंड की नज़र से। ओके, तो किस नज़र से वो आपको देखते हैं या देखती हैं, हम ये जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, इसीलिए ज़बरदस्ती खुद को फिट इन मत करना। जितना आपके साथ रिलेट रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विदाउट वेस्टिंग टाइम। आइए देखते हैं कि वो आपको किस नज़र से देखते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके, let's start. We need one card. एक समय पर एक ही कार्ड चाहिए, इसीलिए हम और शफल करेंगे। We have one. देखिए कितनी आसानी से ये बात साफ साफ यहाँ पर बताई जा रही है, क्योंकि जो कार्ड आया है वो लवर्स का कार्ड आया है। इफ़ यू ऑल कैन सी, ये लवर्स लिखा है यहाँ पे, द लवर्स, और यहाँ पर दो लोग हैं, यानी कि एक कपल है। तो जो हमारा प्रश्न था कि वो आपको किस नज़र से देखते हैं, उसका फर्स्ट डायरेक्ट आंसर जो मिला है वो है लवर। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि जिसे आप भी चाहते हैं, जिसे आप भी पसंद करते हैं, वो व्यक्ति भी आपको एक लवर की नज़र से देखता है या देखती है। दे ऑल्सो सी यू एज देयर पार्टनर, एज देयर लवर। उनको भी लगता है कि आप उनके लवर हैं, आप उनके रोमांटिक पार्टनर हैं, और आपके साथ उनकी एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, एक फायर है। तो उनको ये फील होता है और वो इसी नज़र से आपको देखते हैं। उनकी नज़र में आप एक दोस्त नहीं हो, उनकी नज़र में आप एक अजनबी नहीं हो, या उनकी नज़र में आप कोई एक्स नहीं हो, या उनकी नज़र में आप कोई XYZ नहीं हो। उनकी नज़र में आप एक रोमांटिक पार्टनर हो, उनके लिए उनके लवर हो। ओके, वो आपको अपने रोमांटिक पार्टनर की नज़र से देखती हैं या देखते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए है ये रीडिंग। Let me see more into this. व्यूअर्स, उनकी नज़र में आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक सेलिब्रेटेड पर्सनालिटी है। कौन होता है सेलिब्रेटेड बीइंग? सेलिब्रेटेड बीइंग एक सेलिब्रिटी होता है, जिसकी प्रेजेंस को सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, जिसकी प्रेजेंस को सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और जिससे लोग इंस्पायर भी हो जाते हैं, या जिसको लोग आइडियलाइज भी करते हैं। ओके, यानी जिसे पसंद किया जाता है इस वे में कि उससे कुछ सीखा जा सके, कुछ अडाप्ट किया जा सके, कुछ कॉपी किया जा सके, या कोई ऐसा पर्सन जो इतना अच्छा है या ऐसा है कि जिसकी प्रेजेंस से आपको खुशी मिले, आपको अच्छा लगे। दिस इज़ द सेम थिंग दे फील फॉर यू। आपको वो इस नज़र से देखते हैं कि जैसे आप कोई सेलिब्रेटेड बीइंग हो। एक सेलिब्रेटेड बीइंग मतलब जिसके होने से, जिसके आने से खुशी आती है, या जिसके आने से, होने से कहीं ना कहीं वो मोमेंट स्पेशल हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंसान कुछ इम्प्रेस हो जाता है। तो आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल उनको बहुत इम्प्रेसिव लगती है, बहुत इंस्पायरिंग लगती है, और कहीं ना कहीं बहुत ही आई कैची पर्सनालिटी है आपकी। यानी कि कोई चाहे या ना चाहे, इफ़ यू आर देयर पीपल विल लुक एट यू। कोई चाहे या ना चाहे आपकी तरफ देखना, लेकिन अगर आप वहाँ पर उपस्थित हैं तो लोग डेफिनेटली आपकी तरफ मुड़ मुड़ कर देखेंगे ही, चाहे वो आपको जानते हो या ना जानते हो, बिकॉज यू हैव दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी, क्योंकि आपकी वो सेलिब्रेटेड टाइप की पर्सनालिटी है। सो यू आर लाइक अ स्टार।
अगर आम भाषा में कहें, साफ साफ साधारण तरीके से कहें, तो जैसे कोई सेलिब्रिटी होता है, उसको देखने के लिए लोग इकट्ठा हो जाते हैं या उससे दोस्ती करना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, उसकी प्रेजेंस को अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल थोड़ा बहुत वैसा ही है कि आपकी प्रेजेंस को अप्रिशिएट करते हैं वो, और उस नज़र से ही आपको देखते हैं जैसे आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जिसे सभी चाहते होंगे, सभी पसंद करते होंगे, सभी अटेंशन देते होंगे, और कोई ना अटेंशन देना चाहे तो भी अटेंशन देता ही होगा। यस, तो उनके लिए आप उनके एक रोमांटिक पार्टनर हो और एक सेलिब्रेटेड बीइंग हो इन देयर आइज। वो उसी नज़र से आपको देख रहे हैं। चाहे हो सकता है कि आप इतने सेलिब्रेटेड नहीं हैं, हो सकता है इतना रिस्पेक्ट आप कहीं जाते हैं तो नहीं मिलता, हो सकता है इतना अटेंशन नहीं मिलता जितना इनको लग रहा है, हो सकता है इतना लोग आपको अप्रोच या अप्रिशिएट नहीं करते जितना इनको लग रहा है, हो सकता है आपकी रियलिटी कुछ और हो, लेकिन इनकी नज़र से आप एक सेलिब्रेटेड बीइंग हो। ओके, उनके पर्सपेक्टिव से हो। इंटरेस्टिंग व्यूअर्स, कहीं ना कहीं उनकी नज़र में आप एक ऐसे इंसान हो जो दिमाग से तो बहुत मैच्योर है, लेकिन एनर्जी से बहुत चाइल्ड जैसा है। उनकी नज़र में आप एक ऐसे इंसान हो, ये ऐसा कह सकते हैं कि वो आपको उस नज़र से देखते हैं कि ये इंसान अंदर से तो बहुत समझदार है, बहुत विवेकशील है, यानी कि वाइस पर्सन है, जिसे हम कहते हैं विवेकी पुरुष, विवेकी व्यक्ति, विवेकी महिला, यानी कि जिसके अंदर जो वाइस है, जिसके अंदर वो नॉलेज है, जो उतना मैच्योर है, उतना वाइस है। बिल्कुल उनको लगता है कि अंदर से आप एक काफ़ी वाइस पर्सन हो, वाइस पर्सनालिटी हो, लेकिन बाहर से ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर बहुत बचपना है, या बहुत बच्चों जैसी एनर्जी है, या बच्चों जैसी आदत है, बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत वाइब्रेंट हो, बहुत यूथफुल हो। ओके, एक जवानी जिसे कहते हैं, एक जवानी कहना, या कह सकते हैं कि एनर्जेटिक होना। जब इंसान यूथ में होता है, जवानी में होता है, तो बहुत एनर्जेटिक भी होता है, बहुत वाइब्रेंट भी होता है, बहुत प्लेफुल भी होता है, मस्ती करना, मजाक करना, जॉयफुल रहना, तो वो भी है। ओके, कुछ बच्चों जैसे एनर्जी है अगर परसीव की जाए तो, बट कहीं ना कहीं, वेट अ सेकेंड, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो मैच्योरिटी और वो वाइसनेस अंदर है। ओके, तो उनको लगता है कि आपकी एनर्जी बहुत एनर्जेटिक हो, आप काफ़ी यूथफुल हो, काफ़ी प्लेफुल, जॉयफुल हो, यानी मस्ती मजाक करना, उछलना कूदना, इन्जॉय करना, एंड फन लविंग रहना, लेकिन अंदर से काफ़ी वाइस और काफ़ी मैच्योर होना, उनको ऐसा लगता है। हो सकता है कि उनका परसेप्शन आपको लेकर गलत है, बट है यही, उनकी नज़र में तो यही है, इस नज़र से ही वो आपको देख रही हैं या देख रहे हैं। I'm sorry for the throat. इंटरेस्टिंग व्यूअर्स, वो तो आपको इस नज़र से भी देखते हैं कि आप एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव पर्सन हो। उनकी नज़र में आप एक ऐसे इंसान हो, या वो आपको इस नज़र से देख रही हैं जहाँ पर आप एक काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इमोशनल पर्सन हो, जो इतना सेंसिटिव है या इतना सॉफ्ट हार्टेड है कि उसे छोटी सी बात बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, और वो अपने इमोशंस को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव है, जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिमाग से नहीं दिल से देखता है या दिल से सोचता है। तो उनकी नज़र में व्यूअर्स आप एक दिल वाले व्यक्ति हो। ओके, जिसके अंदर इमोशंस जो हैं वो काफ़ी हायर साइड पर हैं। उनको लगता है आप एक इमोशनल पर्सन हो और आपके इमोशंस काफ़ी हाई हैं, यानी कि आप सिचुएशन को बहुत इमोशनल पर्सपेक्टिव से देखते हो। साथ ही साथ अगर कोई कुछ बोले अच्छा बुरा, तो आप इमोशनली उस बात को कहीं ना कहीं इमोशनली डील करते हो। कोई अगर हल्का सा भी कुछ बुरा करेगा
तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो। और अगर कोई छोटा सा भी आपके लिए अच्छा करे, थोड़ी सी भी अच्छाई करे, तो इमोशनली बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो और बहुत खुश हो जाते हो। तो हाईली इमोशनल पर्सन हो, उनको ऐसा लगता है, ओके। जबकि वो ये जानते हैं कि अंदर से आप बहुत वाइस हैं, बहुत समझदारी है आप में, बट स्टिल इसके बावजूद भी उनको लगता है दैट स्टिल यू हैव योर इमोशंस ऑन द हायर साइड। आपके जो इमोशंस हैं वो हाई हैं और ये हायर साइड पर है, ज़्यादा है, और इस वजह से ये आपको एक भावुक व्यक्ति बनाता है, ओके। तो आप मेल हैं या फीमेल हैं, वो आपको जिस नज़र से देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मेरे सामने एक भावुक व्यक्ति है। इससे अगर कुछ गलत बोला या रूड बोला या कुछ ऐसा ऑफेंसिव बोला तो ये इमोशनली हर्ट हो जाएगा। ये एक भावुक व्यक्ति है, सॉफ्ट हार्टेड है, इसे हमें प्यार से डील करना चाहिए या अच्छे से बात करनी चाहिए। तो आपको लेकर उनकी ये सोच बनती है कि वो आपसे कुछ ऐसा ना बोले जो आपको इमोशनली हर्ट करे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उनके नज़र में आप एक भावुक व्यक्ति हैं। देखिए, मैंने ऑलरेडी बताया था, रीडिंग तो सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। या लेट मी सी मोर इनटू दिस। उनकी नज़र में आप और क्या हैं? या वो आपको और किस नज़र से देख रहे हैं? तो चलो, पहले कार्ड से ये तो क्लियर हो गया कि अगर उन्होंने कभी आपको दोस्त बोला है या कुछ और बोला है तो उस नज़र से नहीं, एक लवर की नज़र से ही उन्होंने आपको देखा है, जब भी देखा है। इसीलिए तो आपको लेकर इतने इमोशनल हैं। हो सकता है व्यूअर्स आप रियल में इतने इमोशनल नहीं हैं, हो सकता है बाकी लोगों के साथ या बाकी दूसरी सिचुएशंस में आप इतना इमोशनली एक्ट नहीं करते हैं, बट क्योंकि इस इंसान ने आपको ऐसे परसीव किया है, क्योंकि हो सकता है कि इस इंसान के लिए आप इमोशनल रहे हैं, इस व्यक्ति के लिए आप इमोशनल रहे हैं, सेंटिमेंटल रहे हैं, तो इसीलिए इस इंसान ने आपको ऐसे परसीव किया है कि जैसे आप एक इमोशनल बीइंग हैं, ओके। यस। अच्छा व्यूअर्स, इस इंसान के लिए व्यूअर्स कहीं ना कहीं ये आपको इस नज़र से देखते हैं दैट यू आर समवन हु विल लीव रेदर देन टॉलरेटिंग नॉनसेंस और टेकिंग शिट। मतलब उनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कहीं पर भी अपमान देखेगा, डिसरिस्पेक्ट देखेगा या कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी कुछ गलत देखेगा तो वो वहाँ से चला जाएगा, वहाँ पर एडजस्ट करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके फंसा नहीं रहेगा। आप जैसा इंसान जहाँ पर कुछ गलत देखेगा या कुछ डिसरिस्पेक्टिंग देखेगा, ये ऐसा देखेगा कि लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं या मेरी प्रेजेंस अनवांटेड है, तो आप वहाँ से चले जाओगे। ये भी इमोशनल इंसान का एक निशानी है, बट हाँ, उसके साथ साथ एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान का भी एक लक्षण है। तो उनकी नज़र में आप हाईली सेल्फ रिस्पेक्टिव हो इन अ वे कि अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता है या आपको इन्फीरियर फील करवाता है या आपको कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस को अनवांटेड फील करवाता है, तो आप एक ऐसे इंसान हो दैट यू विल मूव आउट ऑफ दैट प्लेस। आप उस जगह से चले ही जाएंगे। यू विल नॉट बी देयर वेटिंग फॉर समथिंग पॉजिटिव टू हैपन। आप वहाँ पर रुकेंगे नहीं कि कल को कुछ अच्छा हो जाएगा, ये इंसान डिसरिस्पेक्ट करना बंद कर देगा, कल को मेरी वैल्यू करना स्टार्ट कर देगा, कल को मुझे बहुत अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देगा। यू विल नॉट बी वेटिंग फॉर दैट। आप उस पल के लिए इंतज़ार करते करते वहीं सड़ेंगे नहीं बैठे बैठे। यू विल जस्ट गो, ओके। सॉरी फॉर द वर्ड सड़ेंगे नहीं बट मैं तो कोशिश करती हूँ जितना आपको ना सिंपल, साधारण और बिल्कुल कैजुअली समझा सकूँ कि बात क्या है। तो उनको लगता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मतलब है आपके अंदर और उसको ट्रिगर नहीं करना चाहिए, वरना सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे फिर आप देखेंगे नहीं कि आगे अच्छा हो जाएगा, वेट करो। यूजुअली रिलेशनशिप में ऐसा होता है, पीपल वेट कि आगे वाला इंसान अब बदल जाएगा, अब चेंज हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। मुझे डिसरिस्पेक्ट किया है लेकिन कल रिस्पेक्ट करेगा। आज मुझे वैल्यू नहीं दी है या अनवांटेड फील करवाया है, कल मुझे वांटेड फील होगा। या आज इस इंसान ने मुझे इग्नोर किया है तो कल ये इंसान मुझे अटेंशन देगा। इन सब चीज़ों का इंतज़ार करते रहना इज़ नॉनसेंस। इफ़ यू वर वेटिंग फॉर दैट, अगर आप भी इन सब चीज़ों का इंतज़ार कर रहे थे कहीं भी, तो मत करिए। इन सब चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों की शुरुआत ही वहाँ से होगी। द मोमेंट यू विल लीव द सिचुएशन, थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग। जिस क्षण, जिस घड़ी आप उस परिस्थिति को छोड़कर निकलेंगे,
उसी क्षण से आपकी रिस्पेक्ट होने लगेगी, अटेंशन मिलने लगेगा, वैल्यू बढ़ जाएगी, सब हो जाएगा। शुरुआत आपको वहीं से करनी है, दैट यू हैव टू लीव दैट केओस। आपको उस गंद से या उस सिचुएशन से लिटरली बाहर आना पड़ेगा। दिस कार्ड इज कमिंग आउट। उनको लगता है दैट यू आर अ वेरी गुड ऑब्जर्वर ऑल्सो। यस। वो आपको इस नज़र से देखते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो सब कुछ नोटिस करते हैं। अगर आपके सामने कोई झूठ बोल रहा है या एक्टिंग कर रहा है, झूठ बोल रहा है या एक्टिंग कर रहा है या मैनिपुलेशन कर रहा है या ओवर एक्टिंग कर रहा है किसी चीज़ में, ओवर प्ले, अंडर प्ले कुछ कर रहा है अगर कोई, यू विल जस्ट नोटिस दैट ईजीली। आपके अंदर वो ऑब्जर्वेशन पावर है कि आप सब कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक इंसान की हंसी के पीछे का दुख भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी की स्वीटनेस के पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, और किसी की काइंडनेस के पीछे क्लेवरनेस या सेल्फिशनेस भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो यू आर अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। और वो आपको उसी नज़र से देखते हैं कि आपने सब कुछ ऑब्जर्व कर लिया होगा, चाहे आप ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं, बट वो ऐसा देखते हैं कि आप एक अच्छे ऑब्जर्वर हैं। हो सकता है आप कुछ भी, ज़ीरो ऑब्जर्वेशन है आपकी, आप कुछ ऑब्जर्व नहीं कर पाते, आप देखते तो हैं लेकिन आपको नहीं समझ आता, बट उनको ऐसा लगता है कि आप हाईली ऑब्जर्वेंट पर्सन हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कुछ बातें ऐसी हों जो उनको काफ़ी ऐसी लगती हो कि आपने बहुत ऑब्जर्व किया होगा, तब आपने ये बोला है। ओके जस्ट वन मोर कार्ड एंड हियर वी हैव व्यूअर्स। उनकी नज़र में ऐसा भी है कि आप किस्मत के बहुत धनी हैं, यानी लकी हैं। या वो आपको इस नज़र से देखते हैं कि जैसे डेस्टिनी आपका साथ देती है और भाग्य से आप बहुत भाग्यशाली हैं, जिसके लिए बोलते हैं ना, पत्थर छुओगे तो सोना बन जाएगा, जिसकी लाइफ में जाओगे उजाला हो जाएगा, और जहाँ जाओगे गुड लक लेकर जाओगे। तो ऐसे लोगों की जो बात होती है, उनको लगता है आपके जैसे लोगों की ही बात है ये, क्योंकि उनको लगता है व्यूवर्स, वो आपको एक ऐसे नज़र से देख रहे हैं जहाँ पर आप एक बहुत भाग्यशाली इंसान हैं, या फिर एक लकी चार्म जैसे हैं, गुड लक चार्म, लकी चार्म, वैसे हैं आप। तो वो आपको इस नज़र से ही देख रहे हैं कि आप जिसकी लाइफ में भी जाएंगे, जिसकी लाइफ में भी होंगे, उसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स होंगी, अबंडेंस होगी, सक्सेस होगी। यस वैसे तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, बट स्टिल टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे। वैसे तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। तो व्यूअर्स, वो आपको लवर की नज़र से देखते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इन्होंने आपको लेकर जो परसेप्शन बनाया है वो अच्छा परसेप्शन बनाया है, पॉजिटिव परसेप्शन बनाया है। हो सकता है उनकी 70%, 50%, 20-30% ऑब्जर्वेशन गलत है, या उन्होंने जिस तरह से आपको परसीव कर लिया है वो गलत है। शायद उन्होंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया है या कुछ गलत समझ लिया है। बट अच्छी बात यहाँ पर ये है कि उन्होंने अगर गलत भी समझा है तो उन्होंने पॉजिटिव वे में समझा है, यानी कुछ अच्छा ही सोच लिया आपके बारे में। ऐसा नहीं है कि गलत समझा है आपको तो कुछ गलत सोच लिया है आपके बारे में। ओवरऑल ऐसा लगता है कि ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपके इमोशंस को या आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू करते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपको फॉर ग्रांटेड कभी नहीं लेंगे। यस व्यूअर्स। सो दिस वाज द रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कितने % रिलेट रेजोनेट करती है। अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। कमेंट्स में बताएं कि सच में ये सिचुएशन है आप लोगों के बीच, इस तरह का इक्वेशन है या नहीं। अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जिन और लोगों को इस मैसेज की ज़रूरत है वो उन तक पहुँच सके। ओके व्यूअर्स, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।